हाईकोर्ट का भयंकर आदेश, 3 महीने में जाना होगा जेल। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारी जानकारी है। हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश है और आदेश इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आदेश जो है, मोदी सरकार जो है, उनका जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पर जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस, तमाम विपक्षी जितने भी दल हैं, सब ने आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जो हैं, चुनावी जब भी उनकी रैलियां होती हैं तभी वो चुनाव आयोग के बारे में बोलने से नहीं चूकते हैं। और पिछले चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार, उनका कार्यकाल तो आप सबको याद होगा। चुनाव आयोग तो देश में बहुत पहले से है, देश की आज़ादी से लेकर चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कभी भी किसी को इतनी जानकारी नहीं थी, कभी भी ये पद सुर्खियों में नहीं रहा। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जब से राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता बने हैं, जब से चुनाव प्रचार में वो लगे हैं, तब से चुनाव आयोग जो है और राजीव कुमार जो हैं इतना ज़्यादा सुर्खियों में रहे कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जान गया कि चुनाव आयोग क्या है। और सब लोग ये भी जान गए कि राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अभी रिटायर हुए हैं, उनकी जगह नए चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। तो राजीव कुमार के बारे में भी पूरा देश जान चुका था कि राजीव कुमार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव आयुक्त हैं। तो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त जो हैं, इन पर लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, कभी कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कभी कहा जाता है कि चुनाव आयुक्त जो है निष्पक्ष नहीं है। सरकार दावे करती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईवीएम बिल्कुल सही है। सरकार कहती है कि आमंत्रित करते हैं विपक्षी दलों को कि वो आएँ और बताएं ईवीएम में क्या गड़बड़ी है। खैर, ये सारे मामले बिल्कुल अलग हैं। आज का मामला बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट। आप लोग देख रहे हैं देश में जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और जिस तरीके से दिल्ली जीतने के बाद जो है बीजेपी का जो कहेंगे कि मनोबल जो है बढ़ा हुआ है, उनकी जो 56 इंच की छाती थी वो थोड़ी और बड़ी हो गई है। इधर देश में जब से सीजीआई जो संजीव खन्ना बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद से जो है न्यायालयों का काम करने का जो तरीका है और उनका जो आदेश जो न्यायालयों से आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जो हैं आदेश आ रहे हैं। और ये विशेषता होती है कि जब सीजीआई बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छे फैसले देते हों, तो बाकी की जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे जिला न्यायालय हों, चाहे अन्य न्यायालय हों, वो भी बेहतरीन आदेश देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश की। आपको याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के एक नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक याचिका लगाई थी और उस याचिका में उन्होंने जो है चुनावी आंकड़ों संबंधित वो याचिका थी, उस याचिका को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। बहुत बड़ा आदेश इसलिए है कि आदेश वास्तव में बड़ा है और उसके मायने जो हैं वो बहुत बड़े हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, और विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका इस आदेश से लगेगा, क्योंकि आदेश जो है चुनाव आयोग के बिल्कुल विपरीत आया है। खैर, आयोग का हाई कोर्ट का आदेश है, क्या असर होगा वो बात की बात है, लेकिन सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी कुछ इस बारे में चल रहा है उससे आपको अपडेट करा दें। तो मैं बता दूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के द्वारा ये याचिका जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। रणदीप ने वर्ष 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची की मांग करने वाले अव्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। यहाँ पर जो याचिका है, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि हमने जो है एक कहेंगे कि एक आवेदन दिया और हमने इन राज्यों में जो मतदाता सूची है उसकी मांग करने के लिए हमने एक अभ्यावेदन दिया जिस पर कोई विचार नहीं किया गया। और हाई कोर्ट से उन्होंने मांग की कि इस पर कोई अपना निर्देश जारी करें, इस पर कोई अपना आदेश जारी करें, क्योंकि चुनाव आयोग तो साहब हमारी सुनता नहीं है, वो तो केवल मोदी जी की सुनता है। ऐसे आरोप कांग्रेस के बार बार लगते रहे हैं। तो यहाँ भी इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से कहा कि आप चुनाव आयोग को निर्देश जारी करें। हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं इस मामले की जो सुनवाई कर रही हैं, हाई कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग को आदेश दिया कि रणदीप सुरजेवाला के अभ्यावेदन पर 3 माह के समय में निर्णय लिया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये मैं बता दूं, ये जितना भी बात जो हो रही है 2009 से 2024 तक की मतदाता सूचियां जो हैं वो मांगी गई हैं महाराष्ट्र और हरियाणा की। और इस समय अगर आप बात करें तो जो भारत का जो चुनाव आयोग है उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे यानी कि राजीव कुमार, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है, उनसे जुड़ा हुआ पूरा डेटा है ये।
तो कहीं भी जो है उनकी जो मुसीबतें हैं उनकी राजीव कुमार की अभी वो कम होती नहीं दिख रही चारों तरफ से। रणदीप के जो वकील हैं इस मामले में, रणदीप सुरजेवाला के वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने पत्र दिया था और कहा था कि आप जल्द से कोई तर्क संगत, न्याय संगत इस पर निर्णय लें, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय उनके द्वारा नहीं लिया गया है। आगे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कोर्ट के पूछने पर बताया कि इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि हमें 2-3 महीने का इस पर समय दिया जाए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, हम तमाम कामों में व्यस्त हैं, थोड़ा समय और दिया जाए। सिंघवी जो है उस पर ये कहते हैं कि ये बात कहने में ही देखिए साहब इनको 2 महीने लग गए। यानी कि हमने याचिका दायर की और हमने जब याचिका दायर की तब कोर्ट ने इनको बुलाया, नोटिस जारी किया और कोर्ट में आने के बाद ये कहते हैं कि हमें 2-3 महीने का समय दिया जाए। तो ये बात तो ये बहुत पहले भी जब याचिका दायर हुई, नोटिस जारी हुए, तब भी कह सकते थे, लेकिन इस बात को कहने के लिए इनको 2 महीने का समय लगा और हाई कोर्ट के सामने आकर इस बात को ये कह रहे हैं कि इस काम को करने के लिए 2-3 महीने का समय दिया जाए। उन्होंने इसकी तुलना एलिस इन वंडरलैंड जो एक सीरियल और एक बुक भी है, उसके बाद उससे इसकी तुलना की कि साहब ये तो इस तरीके से समय की मांग करते रहेंगे तो इस समय चक्कर इनका कभी ख़त्म नहीं होगा। खैर आगे जो है उन्होंने समय देने की मांग की तो हाई कोर्ट ने इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्ट आदेश दिया कि आपको जल्द निर्णय लेना होगा और 3 महीने की समय सीमा में निर्णय लेना होगा। ये समय जो है इससे अधिक नहीं लगना चाहिए, समय इससे अधिक नहीं लगेगा। तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस जो हैं ज्योति सिंह, उनका ये आदेश है, बहुत मायने रखता है ये आदेश, क्योंकि ये आदेश जो है भारत के चुनाव आयोग के लिए जारी किया गया है और भारत के चुनाव आयोग को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने की समय सीमा के अंदर महाराष्ट्र और हरियाणा की जो मतदाता सूची 2009 से लेकर 2024 तक जो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं, जो उनको दी जाए, उनको उपलब्ध कराई जाए और 3 महीने से अधिक इसमें समय ना लगे। तो सोचने वाली बात ये भी है यहाँ पर कि जब इन्होंने, यानी कि कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बारे में पत्र दिया, इस पत्र को देकर के उन्होंने जब ये इस चीज़ की मांग की तो इनको तुरंत मिल जाना चाहिए था, क्योंकि देश में लोकतंत्र लागू है, देश में सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है, देश में सरकारें अपना काम करती हैं, विपक्ष अपना काम करता है, देश में मीडिया अपना काम करता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लोकतंत्र लागू है। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता ने जब मांग की और विधि संगत लीगल रूप से उसको मांगा, तो आखिर उनको क्यों नहीं दिया गया? क्यों उनका जो प्रत्यावेदन था, क्यों उनका जो प्रार्थना पत्र था उस पर कार्रवाई नहीं की गई? क्यों उनको उपलब्ध नहीं कराया गया? क्यों वो हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर आए? सोचने वाली बात है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट होगा आपको अपडेट कराएंगे। अब दीजिए इजाज़त। जय